सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करता हूँ सूरतगढ़ के तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को जिन्होंने बेहद शानदार रोड बनाई है। सूरतगढ़ के अंदर विशेषकर ये खेजड़ी मंदिर रोड आप देख सकते हो। इस विकास को वास्तव में प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। लेकिन मैं सारे भाइयों से कहना चाहता हूँ, वीडियो शुरू करो थे बीऊ पहला थुतकारो जरूर गालियो। मारे नेतावां ओ जो विकास करायो है, ये विकास के अंदर बा दिन रात की मेहनत लागी है बांगी, और बाज की मेहनत है भी मेहनत ने निजर ना लाग जावे कठे। ये क्या हो गया? ये बात है। एकाध अच्छी सड़कों पर सूरतगढ़ के नेता खूब तालियां बटोरते हैं। हमने सूरतगढ़ का विकास करवाया, हमने सूरतगढ़ के विकास में 4 चांद लगा दिए। कोई कभी किसी पार्टी में जाता है, कोई कभी एक ही पार्टी में रहकर पाले बदलता है, लेकिन ये सूरतगढ़ क्यों नहीं बदलता है? सूरतगढ़ के अंदर बदलाव के लिए ना आज तक किसी ने प्रयास किए हैं और ना कोई करेगा। हाँ, अपने दिनों के अंदर बदलाव आ जाए, अपने वक्त में बदलाव आ जाए, इसके लिए सभी नेता पुरजोर तैयारी करते हैं, पुरजोर मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। साथियों, सूरतगढ़ के इस प्रकार के दृश्य दिखाना, मैं ये कहता हूँ, सूरतगढ़ की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। लेकिन फिर भी बेहतर भविष्य को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि सूरतगढ़ के ये नज़ारे आपको देखने भी चाहिए, आपको शेयर भी करने चाहिए और आपके नेताओं से सवाल भी पूछने चाहिए। आखिर क्या गलती है कि गाँव में जाओगे, सड़कें नहीं मिलेगी, हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे, स्कूलों के कमरे जर्जर मिलेंगे, सिंचाई खाड़े जर्जर मिलेंगे। शहरों में आओगे तो ये हाल मिलेगा। सूरतगढ़ सीवरेज घोटाला नेताओं द्वारा ही ये नाम दिया गया है। सीवरेज के नाम पर करोड़ों रुपए उठाए गए और आज ढाक के 3 पात है परिणाम। जरा सी बारिश आती नहीं, सूरतगढ़ लबालब हो जाता है, पानी से भर जाता है। पानी निकासी का कहीं कोई स्थायी समाधान सूरतगढ़ के अंदर किया ही नहीं गया। जब इस प्रकार के हालात हैं तो सूरतगढ़ के नेताओं की आलोचना ना करें तो फिर आरती किस ढंग से उतारे, आप बता दीजिए। यहां पर किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को मैं टारगेट नहीं कर रहा और ना मैं किसी भी नेता को छोड़ रहा हूं। जनप्रतिनिधि का मतलब यही होता है कि आप जनता के प्रतिनिधि हो, और जनता के जब प्रतिनिधि हो तो जनता की समस्याओं पर आपका बोलना, आपका काम करना आपका कर्तव्य बनता है। आप चाहे कांग्रेस से हैं, बीजेपी से हैं, आप चाहे कांग्रेस के समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, आप चाहे मील साहब के समर्थक हैं, चाहे बादू साहब के समर्थक हैं, आप चाहे विधायक जी कासनिया जी के समर्थक हैं, और चाहे गैदर साहब के समर्थक हैं, और चाहे 5-4 और है बांगा थे समर्थक हो। मेरो कहने को मतलब वही है साथियों कि आप समर्थक चाहे किसी भी नेता के क्यों ना हो, लेकिन समर्थक होने के नाते सूरतगढ़ के साथ धोखा मत करें, सूरतगढ़ के साथ न्याय करें। आप आपके नेताजी से सवाल जरूर पूछें कि सूरतगढ़ के इन हालातों के खिलाफ आपने क्या प्रयास किए कि सूरतगढ़ की सूरत बदले। सूरतगढ़ की सूरत तभी बदलेगी जब सूरतगढ़ की आम आवाम बोलेगी, नेताओं से सवाल पूछना शुरू करेगी, तभी सूरतगढ़ की सूरत बदलेगी। अब आते हैं कृषि उपज मंडी में। कृषि उपज मंडी के नज़ारे देखते ही बनते हैं। हमारे दूर दराज के गांवों से जब किसान यहाँ पर आता है अपनी फसल बेचने के लिए, तब उस किसान के लिए ना पानी की व्यवस्था है और ना यहाँ पर कोई किसान कलेवे की व्यवस्था है। हाँ, व्यवस्था किसानों के नाम पर बिल काटने की बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ पर। यही हालात आपको धान मंडी में दिखाई देंगे, नई कृषि उपज मंडी में दिखाई देंगे, जो हालात बाकी शहर के हैं। यहाँ कोई बदले हुए हालात आपको नहीं दिखाई देंगे। यहाँ में और बाकी शहर में इतना ही अंतर है कि जब आप कृषि उपज मंडी में आते हैं तब आप किसानों की हालात पर थोड़े और ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो। हमारे किसानों की फसलों का, हमारे किसानों की जिन्स का कितना बड़ा दुरुपयोग होता है, उसका नज़ारा आप देख लीजिए। आप जब खेत के अंदर, घर के अंदर खड़ो काट गए, दाना घर में लियावा
चार दाना ही बिखेड़ा मिल जाऊं ता दादो क्यों ता संभाल लियो छोरो। ए थारू चार दाना संभलन कौन लाग रहा बेटे का बापो। धान गो अन्न गो अपमान मत करो, नहीं तो देखन ने कौन मिले लो। आपने घरा में आप परंपरा ही, लेकिन वही किसान जो घर में एक ही दानो खिंडेड़ो कौन देखे, वही किसान अठे धान मंडी में आगे बड़ो बेबस उजे और आपकी आंखों के सामने आपकी फसल बीज तो लूट तो बिखर तो देख तो रहे। ये व्यवस्था के अंदर वो लूप होल हैं, ये व्यवस्था के अंदर वो कमियां हैं जिन कमियों पर जनता की बगावत के बगैर सुधार हो ही नहीं सकता। अब जनता में कौन आता है भाई? जनता में किसानों की पैरवी करने के लिए सबसे पहला नाम किसानों के बेटों का आता है। आज किसानों के बेटे हर फील्ड के अंदर है। विशेषकर किसी भी मंडी में चले जाएं, कम से कम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे हर मंडी में। मैं मेरे छोटे भाइयों से इतना ही कहना चाहता हूँ, आप चाहे किसी भी मंडी के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या कोई कामकाज कर रहे हैं या कोई रोजगार कर रहे हैं, आपसे इतना ही अनुरोध है, आपके दिन की शुरुआत आप आपके शहर की कृषि उपज मंडी से कीजिए। कृषि उपज मंडी में जाकर देखिए कि आज़ादी के 75 साल बाद हमारे किसानों और खेती के शोषण का सबसे बड़ा कारण ये कृषि उपज मंडियाँ, एपीएमसी मंडियाँ, जिनमें व्यवस्थाएं तरबतर मिलेगी आपको। व्यवस्था के नाम पर कोई चीज़ यहाँ पर आपको दुरुस्त दिखाई नहीं देगी। हाँ, एक चीज़ बड़ी पेटेंट यहाँ पर आपको हर जगह दिखाई देगी, वो है लापरवाहियाँ और लापरवाहियाँ। साथियों, ये हालात सूरतगढ़ धान मंडी के हैं। सूरतगढ़ शहर की एंट्री पॉइंट इंदिरा सर्किल के दर्शन मैंने वीडियो की शुरुआत में करवा दिए। अब जब हम इस प्रकार की वीडियो बनाते हैं, पहले एक बार बनाया था जब सत्ता पक्ष के एक नेताजी ने कहा था कि आप तोड़ मरोड़ कर सूरतगढ़ का सौंदर्य पेश कर रहे हो, सूरतगढ़ में दिखाने को बहुत कुछ है। इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा वो बहुत कुछ दिखाने की कि कहीं कुछ अच्छा दिख जाए, कहीं कुछ अच्छा दिख जाए। सूरतगढ़ का कोई कोना मैं छोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि काश मेरे सूरतगढ़ की वो सूरत कहीं दिखाई दे जिसको देखकर मुझे भी गर्व हो और ये वीडियो देखने वाले भाइयों को भी गर्व हो। लेकिन अफसोस इस बात का है साथियों कि आज के हालात, चाहे सूरतगढ़ हो या आपका कोई और शहर हो, आपके शहरों की, आपके गाँवों की, आपके ढाणियों की, आपके देश और प्रदेश की हालात पर गर्व करने जैसी कोई बात आम जनता को कभी दिखाई नहीं देती है। हाँ, अखबारों में, न्यूज़ चैनल पर बहुत ऐसी खबरें आपको दिखाई देगी जिन पर आपका सीना कभी कभी गर्व से फूलता होगा, जिनमें पाकिस्तान को सबक सिखाने की बातें हो सकती है और जिनमें हिंदुत्व के खतरे को दूर करने के लिए मुस्लिम धर्म या अन्य धर्म के लोगों से बदले की खबरें प्रचलित हो सकती है। अब हम कृषि उपज मंडी से बाहर निकलकर वो सब कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे जिन सब कुछ के लिए नेताजी ने कभी कहा था कि आप कभी अच्छा दिखाने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल, आज अगर इस वीडियो में सबसे अच्छी कोई चीज़ दिखाई देगी आपको तो वो सिर्फ मौसम दिखाई देगा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप अच्छा कह सकें। हालांकि ये अच्छा मौसम भी उन लोगों के लिए अच्छा है जो इस मौसम के अंदर पिकनिक बनाने की सोच रहे हैं। बाकी ये मौसम भी किसानों के लिए किसी दुश्मन से कम नहीं है। हाँ, बारानी क्षेत्र के अंदर ये ठीक है कि आगे आने वाली फसल के लिए एक जीवनदायिनी वर्षा है, वो साबित हो सकती है। लेकिन हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ नहरी बेल्ट के अंदर ये बारिश किसी श्राप से कम नहीं है। पहले नरमे की पूरी फसल को चौपट कर दिया और अब आप देख लीजिए हालात क्या है आपके सामने। ये हालात हैं गवर्नमेंट कॉलेज के पास में, हमारे कौन सा सर्किल है ये, खेजड़ी मंदिर चौराया। इसको क्या बोलते हैं? खेजड़ी मंदिर चौराया बोलते हैं। तो इस खेजड़ी मंदिर चौराहे का नज़ारा आप देख सकते हैं, एक से बढ़कर एक है। हमारे सूरतगढ़ के अंदर बहुत कुछ दिखाने वाली चीज़ें हैं। ये देखिए कितनी चमचमाती सड़क है, 4 कदम आप चलोगे नहीं कि आपको रुकना ही पड़ेगा।
अगर आप मोटरसाइकिल पे हैं और बड़ी गाड़ियाँ सामने से आ रही है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा भैया, वरना ऐसा है दाग अच्छे नहीं होते हैं, वो सिर्फ विज्ञापन में ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पर जो दाग लगते हैं ना, घर जाके बड़ी 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 सुननी पड़े बाद में, कठे जागा आया यहाँ केकर गाया है। तो वही ने मारा स्विमिंग पूल है, ताज़ा ताज़ा बन्यो है। इंग मां भी अभी शिलान्यास होनो बाकी है, आज तक हुयो को नहीं, कोई नेताजी ने बुलाशा करशा शिलान्यास इंगो। अब लोकार्पण, शिलान्यास क्या लोकार्पण करेंगे भाई, शिलान्यास तो भगवान ने कर दिया, भर के छोड़ दिया इसको, अब लोकार्पण करवाएंगे इसका। और ये हमारा राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़, सूरतगढ़ का एकमात्र और आसपास के क्षेत्र का एकमात्र राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़। और ये हमारा सामने वो ओवरब्रिज बन रहा है, जो ओवरब्रिज कई बार बहुत सारे नेताओं की सियासत का सहारा बना है। ये ओवरब्रिज शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने वाला पुल नहीं है, यह ओवरब्रिज नेताओं की सियासत को पार लगाने वाला पुल है, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने बड़ी बड़ी रोटियां सेकी थी, चाहे वो नगर पालिका चुनाव हो या फिर पीछे आपके विधानसभा चुनाव। बिल्कुल, ये जो पीछे विधानसभा चुनाव हुए थे तब से इस ओवरब्रिज के बारे में सियासत चल रही है। कोई कह रहा मैं बनाऊंगा, कोई कह रहा मैं बनाऊंगा, कोई कह रहा है पुल वाला बनाऊंगा, वो मतलब पिलर वाला बनाऊंगा, कोई कह रहा है दीवार वाला बनाऊंगा। लेकिन हालात ऐसे हैं साथियों, आज की डेट के अंदर कोई भी निर्माण कार्य गुणवत्ता के मापदंडों पर कहीं भी खरा नहीं उतर रहा है। जनता इन मापदंडों को मैं ये चाहता हूँ कि देखें, परखें और आने वाले चुनावों में नेताओं से हिसाब ज़रूर लें। ये मेरा कम से कम पब्लिक से अनुरोध है, पब्लिक से ये मेरी अपेक्षा है। बाकी सूरतगढ़ के इस सौंदर्य पर आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे पता है ये वीडियो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आने वाला भविष्य अच्छा हो हमारे सूरतगढ़ का, ये सूरतगढ़ की सूरत बदले। और आप चाहे सूरतगढ़ शहर से नहीं हैं, आपके शहर की भी सूरत बदलेगी अगर आप दूसरे शहरों की सूरत को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजेंगे तो बहुत सारे लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी कि यार क्यों ना हमारे शहर का भी वीडियो बनाकर इस प्रकार से फेसबुक पर वायरल किया जाए, ताकि काश किसी नेता को शर्म आ जाए, काश किसी अधिकारी का खून उबल जाए और ये कहे लाओ सिग्नेचर करता हूँ उस रोड का। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो 507 दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय किसान।